नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज ये वीडियो जो बना रहे हैं CGL 3 के ऊपर है और CGL 3 में मात्र आपके जो है 70 दिन का जो है और बचा हुआ है, जिसमें से कि अभी दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है, यानी कि आप मान करके चलिए कम से कम जो है आपका 10 से 15 दिन जो है व्यर्थ जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारा फेस्टिवल सीजन आ रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है 60 दिन आपके पास मुश्किल से बच रहा है सेंट्रल बिहार CGL के लिए। तो उसके ऊपर जो है हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे कि आखिर तैयारी जो है करें कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों कि इसमें आपको बता दें कि मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद में जो है जीके जीएस, उसके बाद में जो है आपको साइंस इसमें पूछना है। साइंस, ये 4 सब्जेक्ट आपको पूछना है और 4 सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन को जो है आपको 150 क्वेश्चन जो है आपको बनाने के लिए आएगा। तो आपको टाइमिंग जो है 2 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा, जिसमें आपको 15 मिनट OMR शीट रंगने के लिए भी दिया जाता है, यानी कि अप्रॉक्स आपको 2 घंटा मिलने वाला है। तो 2 घंटा में 150 क्वेश्चन कैसे बनाना है, उसके बाद में जो है इसका अभी से स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए आपके 60 दिन तैयारी करने के लिए, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको जो है चैनल पे अगर आप नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों कि देखिए मैथ के लिए हम लोग क्या पढ़ें। देखिए मैथ के लिए जो दोस्तों आपके पास 60 दिन बचा हुआ है, 60 दिन बचा हुआ है, और मुश्किल से आपको कम से कम जो है इसमें 25 चैप्टर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप RS अग्रवाल का बुक उठाइएगा, RS अग्रवाल का जो है बुक उठाइएगा, उसमें जो है आपको अप्रॉक्स 25 चैप्टर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। और 25 चैप्टर में जो है देखिए आपको डेली एक चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ना है। डेली पर डे जो है आपको एक चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ना है। और RS अग्रवाल से अलग कुछ बुक आपको मैथ के लिए पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है जो हूबहू जो क्वेश्चन होता है RS अग्रवाल में जो दिया हुआ है, आपको हूबहू क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। सेंट्रल CGL बिहार CGL के एग्ज़ाम में, या और भी जो बिहार का कोई एग्ज़ाम होता है, तो आप देखिएगा कोई भी सेट उठाइएगा तो आप बिहार खास करके बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें मैथ का लेवल कोई खास नहीं होता है। मॉडरेट लेवल का मैथ होता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है। तो आप मान करके चलिए कि जो RS अग्रवाल का जो बुक है ये आपके लिए काफ़ी है। किस लिए? तो मैथ के लिए। और मैथ आपका जो 25 क्वेश्चन जो आपको पूछेगा, इसमें से 25 में 25 जो है क्वेश्चन मोटा मोटी मान के चलिए कि वहीं से अप्रॉक्स आना है। हो सकता है कि आपका डिजिट चेंज हो, लेकिन जो पैटर्न होगा क्वेश्चन का वहीं से आना है। तो इसलिए जो है आप RS अग्रवाल का जो बुक है उसको जो है पूरा के पूरा फॉलो कर ले। दूसरा दोस्तों, आगे चलते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए भी जो है आप RS अग्रवाल का ही बुक यूज कर सकते हैं। RS अग्रवाल का जो है बुक, उसको भी जो है रीजनिंग के लिए यूज कीजिए, क्योंकि ये जो बुक है इसमें भी आपको 25 चैप्टर है ऑलमोस्ट। और देखिए यहाँ एक नंबर का जो है मार्जिन पे आपका रिजल्ट जो है इधर उधर होता है। और इसमें कंपटीशन जो है बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है। अप्रॉक्स 9 लाख लड़के जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं। 9.12 लाख है, यानी कि आपको 9 लाख लड़कों के बीच में कंपटीशन है। और रिज़ल्ट आपको मात्र 12,000 आना है। रिज़ल्ट 12,000 के अप्रॉक्स आना है, इससे ज़्यादा आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। सीट का 5 गुना रिज़ल्ट आएगा। तो इसलिए आपको बेसिक पढ़ने के लिए बोल रहे हैं अभी भी। जैसे अगर आप सेट लगाते हैं तो सेट लगाने के बाद जो होता है क्वेश्चन तो आप बनाते हैं, उसके बाद जब जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसका जो है सेट में प्रैक्टिस, यानी कि उसका जो मेन किताब होता है, जो मूल रूप से जो बुक होता है, उससे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मूल रूप से अगर नहीं पढ़ते हैं, जो उसका मूल बुक होता है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। और वही कंसेप्ट जो है और वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम पीरियड में, तो वहाँ तक कंसेप्ट जब क्लियर नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को जो है सॉल्व नहीं कर पाइएगा। टाइम भी ज़्यादा लगेगा उसमें, उलझ करके जो है, और आदमी जो है उसमें फंस जाता है स्टूडेंट। तो इसलिए आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है।
रीजनिंग के लिए भी, मैथ्स और रीजनिंग के लिए बात किए कि RS अग्रवाल दोनों जो है पढ़िए, और इससे कोई बेहतर बुक अभी नहीं है मार्केट में, और ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए एक चीज़ और बोलेंगे कि अगर आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो डेली कम से कम एक सेट तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, और उस पर जो है आप 2 घंटा सेट प्रैक्टिस करने में देते होंगे, उसके बाद 1 घंटा उसका डिस्कशन में दीजिए। 10 से 15 मिनट आपको चेक करने में लगता होगा, उसका मार्किंग जो होता होगा, यानी कि 3.25 घंटा आपका जो है एक सेट बनाने में लग जाता है। उसके बाद सेट बनाने में जब 3.25 घंटा लग जाता है, आप मैथ्स पढ़ते हैं 2 घंटा, रीजनिंग पढ़ते हैं 2 घंटा, ये आपको पढ़ना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ पे 1-2 नंबर कम आएगा, और वही जो मार्जिन है आपको रिजल्ट से आउट ऑफ रिजल्ट कर देगा। तो इसलिए ये 2-2 घंटा आपको ये ज़रूरी है। तीसरा दोस्तों ये GK GS पे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, GK GS जो है आपका, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इसमें होना है रिजल्ट के लिए। तो GK GS के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट भी हो जाता है, हिस्ट्री हो जाता है, ज्योग्राफी हो जाता है, पॉलिटी हो जाता है, उसके बाद में आपको इकोनॉमिक्स हो जाता है, इकोनॉमिक्स के बाद आपको बिहार स्पेशल पढ़ना होता है, बिहार स्पेशल पढ़ना होता है, फिर उसके बाद में करेंट अफेयर्स पढ़ना होता है। तो देखिए इसमें दोस्तों आपको कम से कम जो है इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर्स से। तो बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर्स जो है आप कहाँ से पढ़ें, तो देखिए एक पनोरमा का बुक आता है, पतला सा बुक आता है, वो बिहार स्पेशल वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या लुसेंट कहीं बिहार स्पेशल जो है ले लीजिएगा, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और इसमें देखिए इसमें 6 से 7 क्वेश्चन आपको आता ही आता है। पंचायती राज विभाग का भी कुछ क्वेश्चन होता है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बिहार स्पेशल में। और उसके बाद में करेंट अफेयर्स है, जो करेंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते होंगे स्पीडी से या एडुटेरिया से, ये सब जो है करेंट अफेयर्स बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो ये करेंट अफेयर्स भी यहाँ पे आपको ज़रूरी है, इससे भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों चलिए बात करते हैं ये सब सब्जेक्ट पे, यानी कि टोटल ओवरऑल जो है ये सब सब्जेक्ट आखिर पढ़े कहाँ से। तो ये अभी फ़िलहाल जो है आपके पास टाइम बहुत कम है, मात्र 60 दिन का टाइम है, और 60 दिन में आप कोई भी नया अगर ट्राई कीजिएगा तो नया नहीं होता है, जो है आपके पास पहले से वही चीज़ आप कर सकते हैं। यानी कि आप पहले से अगर लुसेंट पढ़े होंगे, लुसेंट अगर पढ़े होंगे तो लुसेंट को ही फॉलो करें हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। और उसको क्या करें कि आपको पार्ट बाय पार्ट जो है बांट दे। जैसे मान लेते हैं कि हिस्ट्री में अगर 3 सेक्शन में पढ़ना है, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल जो है पढ़ना है, तो तीनों हिस्ट्री को जो है आप एक चीज़ कर सकते हैं कि एक दिन में जो है ये कोई भी 2 सब्जेक्ट इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी को ले लीजिए, फिर एक दिन में जो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को ले लीजिए। यानी कि इसमें 1 घंटा इसमें दीजिए और 1 घंटा इसमें दीजिए। यानी कि आपको जो है कम से कम डेली 2 घंटा आपको ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ये बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर्स। आप डेली जो है ना अगर आधा घंटा भी पढ़ते हैं, 30 मिनट भी अगर आप पढ़ते हैं तो ये काफ़ी है। यानी कि आप मान करके चलिए मोटा मोटी कि आपका कितना टाइम लग जाएगा। यानी आपको 2 घंटा आप जीके पढ़ते हैं, 2 घंटा जो है 2 घंटा मैथ पढ़ते हैं, 2 घंटा आपको रीजनिंग पढ़ते हैं, और उसके बाद आधा घंटा जो है 30 मिनट जो है आप पढ़ते हैं क्या, करेंट अफेयर्स। उसके बाद प्लस इसमें बिहार स्पेशल। उसके बाद जो है आप 3 घंटा जो है सेट लगाते हैं, 3 घंटा जो है आप सेट लगाने में टाइम देते हैं। तो आपको कितना टाइम हो गया, 6, 3, 9, 9.5 घंटा। यानी कि आपको कम से कम अभी से 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप 10 घंटा नहीं पढ़ते हैं तो आपका जो है मतलब एक तरह से कहिए कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप समझ भी नहीं सकते हैं कि आपको 9 लाख में, और ये जो कंपटीशन है इसमें तैयारी करना, ये बिहार का मिनी आईएएस कहा जाता है। ये जो कंपटीशन है बिहार का मिनी आईएएस कहा जाता है। इसमें ऑलमोस्ट जितने सारे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं, जैसे जो बिहार एसएससी अभी इंटर लेवल में जो ज्वाइन किया है, या जो अभी रेलवे ज्वाइन किया हुआ है,
या बहुत पहले से भी जो रेलवे ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ एज भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है सेंट्रल सीजीएल के लिए या बिहार में कोई भी जॉब के लिए। तो जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है वे लोग जो है यहाँ पे आना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने गांव अपने शहर में जो है जॉब करना। तो इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों 60 दिन के लिए जो है और डेली आप जो है कम से कम अगर एक सेट लगाते हैं तो आपका जो है ये बहुत ही बेनिफिशियल है। आगे दोस्तों बात करते हैं साइंस के ऊपर। साइंस जो है कहाँ से पढ़ें, तो देखिए दोस्तों साइंस में जो है कम से कम आपको 25 क्वेश्चन पूछेगा। साइंस में जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 25 क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम यहाँ पे आपको इसमें 20 के अप्रॉक्स नंबर लाना होगा, तब जा कर के आपका ओवरऑल जो नंबर है वो स्कोरिंग हो वो 120 के पार जाएगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और बता दें आपको कि मैथ में लड़का 100% नंबर लाता है, 25 आउट ऑफ 25 नंबर लाता है। रीजनिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है। रीजनिंग में क्या होता है कि एवरेज भी लड़का होता है वो 40-42 नंबर ला देता है, लेकिन यहाँ से जो है एक एक नंबर ऊपर जाने के लिए दिक्कत होता है। तो जो लड़का का तैयारी बहुत ही अच्छा होगा, यानी कि रीजनिंग वो रग रग से वाकिफ़ होगा उस चीज़ रीजनिंग से, वही जो है एक तरह से कहिए कि 42 से ऊपर जाता है। यानी कि इसमें अगर आप 45 नंबर लाते हैं तो 45 नंबर लाते हैं तो ये आपका जो है रीजनिंग का सबसे अच्छा स्कोरिंग कहलाता है। लेकिन अगर 45 से कम नंबर आता है तो फिर वहाँ पे आपको एक एक नंबर जो है मार्जिन जो होता है 120 119 जो आप नंबर लाइएगा, ओवरऑल नंबर लाइएगा, वहाँ आपको जो है ये कम पड़ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों रीजनिंग के लिए जो है आप जो बोले हैं आपको बुक फॉलो करने के लिए उसको चैप्टर वाइज ज़रूर पढ़िएगा। देखिए दोस्तों साइंस के ऊपर बात कर रहे हैं तो साइंस के लिए फ़िलहाल जो है आप देखिए साइंस में 2 पोर्शन में जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक होता है थ्योरेटिकल पोर्शन और दूसरा होता है नोमेरिकल पोर्शन से क्वेश्चन आता है। तो नोमेरिकल आपको कम से कम 4 क्वेश्चन आपको पूछता है। नोमेरिकल से 4 क्वेश्चन आपको पूछता है। तो ये 4 क्वेश्चन आपका होगा कहाँ से, तो इस 4 क्वेश्चन के लिए जो है 9th और 10th का जो है बुक निकालिए। 9th और 10th का बुक निकालिए, जो भी नोमेरिकल्स क्वेश्चन है या नोमेरिकल जो कंसेप्ट है उसको जो है पढ़ जाइए अच्छा से। उसके बाद में जो है आता है थ्योरेटिकल पोर्शन। तो थ्योरेटिकल पोर्शन को आप जो है जो लुसेंट का साइंस है, लुसेंट का स्पेशल साइंस है, उससे आप कवर कर सकते हैं। अगर आप लुसेंट से कवर यहाँ से भी अगर 9th 10th का जो बुक है उससे भी आप कवर कर सकते हैं और यहाँ से भी कवर कर सकते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन को। लेकिन आपको हम ज़्यादा कहेंगे कि बेसिक एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा 9th 10th का, क्योंकि इसको ज़्यादा दिन नहीं, इसमें जो है ज़्यादा टाइम लगा के मत पढ़िएगा। नोमेरिकल पोर्शन जो है नोमेरिकल भी कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में साइंस में आपका जो है 20+ नंबर जाएगा। कब? जब आप 9th 10th का जो है कवर कर लेते हैं तब। तो इसलिए दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे कि आप जो है साइंस के लिए जो है इतना ज़रूर कवर करें लुसेंट का किताब और 9th 10th का जो है फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि देखिए फिजिक्स से मोटा मोटी 2 से 3 आपका जो है नोमेरिकल्स आएगा ही आएगा, क्योंकि इंटर लेवल में भी दिया था, पिछला जो भी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था वो दिया था, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका जो है एक जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री से नोमेरिकल से पूछता है, तो केमिस्ट्री भी एक बार कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक नंबर आपके लिए जो है मैटर करता है। एक नंबर भी कम आया आप रिजल्ट से बाहर हो जाइएगा। तो दोस्तों यही सब चीज़ है। उसके बाद में जो है और भी आपको अगर कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट जो वीडियो है उसके ऊपर बनाएंगे। धन्यवाद।